वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। कल आपको 69वीं बीपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इस बार 1/3 नेगेटिव है आपको। और भी जो है आपको 45 मिनट पहले ओएमआर दे दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह किया जाएगा। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यदि नहीं भी हुई है, तो इसी तैयारी में आपको फ़ाइट करना है और थोड़ा-सा विश्वास आपको अपने ऊपर रखना है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग जो छोटे-मोटे टिप्स हैं, उसकी बात करेंगे, जो अमूमन छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन यदि वो गलती हो जाती है, तो छात्रों को बहुत नुकसान करना पड़ता है। और दूसरी बात, चलते-चलते आप लोगों को 10 से 15 मिनट में जिलावार बिहार का करंट अफ़ेयर्स हम लोग कर लेंगे और ये जिला का वार करंट अफ़ेयर्स जब हम लोग कर लेंगे, तो आप लोग 10 से 15 मिनट में देखते-देखते कर लीजिएगा। हो सकता है कि इससे आपको 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए बिना वक़्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लास्ट मोमेंट टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि साढ़े 9 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है और 11 बजे के बाद आपको किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं किया जाएगा। इस बार एक अच्छी चीज़ ये है कि जितने लोगों का सेंटर है, मैक्सिमम लोगों का जो सेंटर है वो उनके प्रमंडल में ही है। तो वो लोग आसानी से पहुँच जाएँगे। पहली बार जैसे 67वीं में हुआ था या 68वीं में हुआ था, बहुत दूर-दूर फेंक दिया जाता था। हालाँकि जो बिहार के बाहर के होंगे उनको पटना या आस-पास दिया जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे उनको मतलब कि अपने प्रमंडल में दिया गया होगा। बामुश्किल 1 जिला या 2 जिला के अंदर ही दिया गया होगा। तो आप लोग समय से पहुँच जाएँगे, समय का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे और जो आधार कार्ड है या फिर जो पेन है, इत्यादि चीज़ों का हमेशा साथ में रखेंगे। इन छोटी-छोटी चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ जब आपको ओएमआर शीट मिल जाएगा, तो पहला आपको 45 मिनट पहले ओएमआर शीट दिया जा रहा है, तो जो भी आधार ऑथेंटिकेशन होगा या फिर जो भी चीज़ें होंगी, भरना होगा, उसको बहुत ही बारीकी से भरिएगा, उस पर कोई गलती मत कीजिएगा। इस बार से ऐसा किया गया है कि आपको ओएमआर शीट पर कोई भी अन्य मार्क होता है, तो आपको हटा दिया जाएगा। खासकर बीपीएससी जो दरोगा वाला होता है, इसमें तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। पिछला बार तक बीपीएससी लिबरल था, लेकिन इस बार से इस चीज़ को स्ट्रिक्टली किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सारे डिटेल जो है 10 मिनट अच्छे से भरना है माइंड से ऑन करके। अब आ जाते हैं, सीधे अब आ जाते हैं और निश्चित रूप से मतलब कि एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पहले अटेम्प्ट में आपको जो है जो ईजी वाले हैं उसको लेना है, सेकंड अटेम्प्ट में 50-50 वाले को। और चूँकि 1/3 नेगेटिव है, तो कम से कम गलती करना है। अब बहुत सारे छात्रों के दिमाग में होगा कि अटेम्प्ट कितने करने हैं। देखिए, ये कोई फिक्स नहीं होता है। क्वेश्चन का लेवल डिपेंड करता है कि कितना आप अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है ना? तो वो सब चीज़ आप एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ दीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, बाकी सब कुछ सही होगा। आइए हम लोग बिहार के जिला वाइज़ करंट अफेयर को थोड़ा-सा आप लोगों को कर रहे हैं। यदि आप ट्रेन में हैं, बस में हैं या अपने रूम पर हैं, फिर भी इसको देख लीजिए, आपको फ़ायदे होने वाला है, जो 69वीं पीटी अपीयर होने वाले हैं। तो इसमें आपको पता है कि ये आपका बिहार का नक्शा है और मुख्य रूप से इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है बिहार की, वो 483 किलोमीटर है, ठीक है ना? जो उत्तर से दक्षिण की है 345 है, पूरब से पश्चिम ज़्यादा, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। पटना से जुड़ा हुआ जिला कितना है? 9 गो है। उसके बाद गंगा नदी 12 से बहती है, मतलब 12 गो डिस्ट्रिक्ट से बहती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश और झारखंड से 8-8 जिला सटता है, नेपाल से 7 जिला सटता है और पश्चिम बंगाल से 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 जिला सटता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। 243 विधानसभा क्षेत्र है। कितनी सीट रिज़र्व हैं? 40 में आपको जो लोकसभा में 6 रिज़र्व हैं, यहाँ पे 38 और 2 रिज़र्व हैं, यानी कि 2 विधानसभा में 243 में से 38 एससी के लिए और 2 एससी के लिए, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग जिला आधारित करंट अफेयर्स पर, ठीक है ना? इस चीज़ को ध्यान रखना है। पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला हो जाता है आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना? तो यहाँ पर बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में है, ठीक है ना? जो रिज़र्व है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिज़र्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिज़र्व है और बेतिया का चनपटिया मॉडल माध्यम से बिहार की सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूर को रोजगार देने के लिए पद्धति शुरू की गई है। ये जो चनपटिया मॉडल है, काफ़ी फेमस हुआ था। लॉकडाउन के समय में जो लोग आए थे, वो यहाँ पे अब मतलब कपड़ा व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको तरक्की मिल रही है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क भी स्थापित किया जा रहा है, ठीक है? तो ये आपका हो गया पश्चिम चंपारण से। पूर्वी चंपारण में देख लीजिए, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड में कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा, ठीक है? बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। मोतिहारी के गांधी मैदान में 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी और यहाँ से जो अभी हाल ही में मतलब 5 फरवरी को किया गया था, एक विकास यात्रा की यहाँ से भी शुरुआत की गई थी, वो पश्चिम चंपारण से शुरू की गई थी, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना? 7 जनवरी से आपका शुरू हुआ था मतलब कि वो जातिगत जनगणना और 5 जनवरी को वहाँ से हुआ था। कहीं पर 4 कहीं पर 5 लिखता है, आप तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है?
अब आइए पूर्वी चंपारण के तरफ हम जो लोग जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो है चंद्रैया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा। चंद्रैया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क कहाँ पर बनेगा? ये भी पूर्वी चंपारण में बनेगा, ठीक है ना। जबकि बापू टावर पटना में बनेगा। मनरेगा कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर रहा है। बनकटवा प्रखंड मोतिहारी पहला ऐसा प्रखंड है जहाँ 18+ उम्र के लोगों को 100% टीकाकरण किया गया था। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीका करने वाला पहला नगर निगम बना है। आपको पता है ना कि वर्तमान में 19 नगर निगम है बिहार में, 19वां जो है सहरसा बना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 श्रेणी में पहला स्थान मिला है। और पिपराकोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। ये सब पूर्वी चंपारण से हो गया। अब आ जाइए सीतामढ़ी से, चलिए ये सब उत्तर की तरफ से निकल रहे हैं। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया है सीतामढ़ी। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित किया जाएगा। देखिए सीता प्रतिमा या सीता मंदिर की बात की जाएगा तो सीतामढ़ी हो जाएगा, अच्छा सीता प्रतिमा हो जाएगा सीतामढ़ी। और जबकि रामायण मंदिर विराट रामायण तो पूर्वी चंपारण, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना और रामायण सर्किट प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। अब आ जाइए बेगूसराय। देखिए बेगूसराय में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहायता सहयोग केंद्र, प्राकृतिक नेचुरल चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। ये कहाँ खुलेगा? बेगूसराय में खुलेगा, ठीक है ना। नेचुरल थेरेपी जो होगा चिकित्सालय केंद्र। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया गया, पेप्सिको का है वहाँ पर। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर साइट कांवरताल पक्षी बिहार बेगूसराय में है। बेगूसराय में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आइए बेगूसराय के बाद अब दूसरे जिला की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, फटाफट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। एक बार बस देख लीजिए चलते फिरते, आपको रिवीजन हो जाएगा क्योंकि रिवीजन राउंड है। अब देखिए गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शिवहर जिला में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है, ठीक है ना, शिवहर जिला में। और समस्तीपुर राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा समस्तीपुर में, ठीक है ना। यहाँ पे कम कम था तो समस्तीपुर को जल पुरस्कार भी प्रथम मिला है अभी हाल ही में 2023 में जो निकला था, ठीक है ना। ये खासकर जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है इसका प्रथम पुरस्कार मिला था। दरभंगा में आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरभंगा एयरपोर्ट में जो है मैथिली में उद्घाटन करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। दरभंगा में मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चयन किया गया। दरभंगा ने के मखाना को, मधुबनी में कंफ्यूज मत कीजिएगा। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम आप क्या होगा? विद्यापति एयरपोर्ट हो जाएगा। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष और चिकित्सा ओपीडी खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय, जो कौशल विश्वविद्यालय है, कौशल विकास विश्वविद्यालय है, ये भी कहाँ पर खुला है? दरभंगा में खुला है। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बनाया गया है। पहला तारामंडल आपको पटना में है, दूसरा कहाँ पर है? दरभंगा में। सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जायन दरभंगा हैदराबाद में बनाया गया है। और नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप लॉन्च किया गया। वंडर ऐप जो है स्वास्थ्य के संबंधित ऐप है जो यहाँ पे दरभंगा में लॉन्च किया गया। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मधुबनी में आ जाइए। मधुबनी की जो मैत्री ठाकुर है ये बिहार खाद्य ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान, ये आर्थिक सर्वेक्षण का बात है। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान, सेकंड स्थान समस्तीपुर को। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना, ठीक है ना। सुखेद मॉडल भी वहीं का है मधुबनी का। सुपौल में आ जाइए। बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जो है सुपौल में खुलेगा। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। सुपौल में पहली कोसी सफारी की शुरुआत की गई है। रायगढ़ और निर्मली के बीच में कोसी रेल महासेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ है। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाएगा। सुपौल में होगा। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता हुआ बिजली, जो नीचे मछली ऊपर बिजली, पहला दरभंगा था, दूसरा सुपौल, ठीक है। आइए सहरसा। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है। और सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम भी बना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मधेपुरा। मधेपुरा में आपको पड़ता है एल्ट्रॉम, फ्रांस की कंपनी का 100वां इंजन तैयार होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर इंजन वहाँ पर मधेपुरा में ही बना है। चलिए मधेपुरा के बाद आ जाते हैं हम लोग अररिया। अररिया में जो है मिशन इंद्रधनुष 4.0 के दूसरे चरण में राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। कुसियारा गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क, देखिए पहला जैव विविधता पार्क अररिया में। और जो है आपको यहाँ पे जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे सुपौल में बनाने की बात चल रही है। रानीगंज अररिया बिहार में दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी। पहला पटना में, दूसरा रानीगंज अररिया में। पूर्णिया आ जाइए। पूर्णिया देश व बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर राडार खोला जाएगा, पहला पटना में खुलाई बात पता है। पूर्णिया के सही पंचायतों में पुस्तकालय निर्माण किया जाएगा। देश के सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनेगा। और पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर है। कटिहार आ जाइए। गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र होगा। जो कम्युनिटी सामुदायिक रिजर्व है वो गोगाबिल पक्षी कटिहार में। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। किशनगंज आइए। लोगों की शिकायत पर कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम रहा है, ठीक है ना। और किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला भी है। वैशाली आ जाइए।
वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय, देखिए रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण, रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में बनेगा और ये महावीर संस्थान के सहयोग से बनेगा, ठीक है ना। महावीर मंदिर जो है वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास होगा। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। हाजीपुर के फरमा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में सर्जिकल फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी एक आपको खादी मॉल बनेगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किए गए हैं, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक तथा होमी भाभा कैंसर अस्पताल भी खोला जाएगा। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र पुकली फकुली मुजफ्फरपुर में बनेगा। हाल ही में भिखारियों द्वारा बैंक मुजफ्फरपुर में खोला गया, बहुत भिखारियों का बैंक जो चर्चा हो रहा है मुजफ्फरपुर में खोला गया। भोजपुर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह की 164वीं विजयोत्सव को मनाया है, ठीक है ना। RK सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। डेवरी आड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा और बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट यहाँ पर खोला जाएगा। कहाँ पर? भोजपुर में खोला जाएगा। आ जाइए और देख लेते हैं हम लोग सारण देख लीजिए। बिहार के पानापुर, सारण जिला के रहने वाले सविता महतो ने उमलिंगा दर्रा को साइकिल से फतह की। सविता महतो जो है सारण जिला के रहने वाले। मढ़ौरा, सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्माण किया जाए, मढ़ौरा सारण में, ठीक है ना। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा और बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब्दी आरा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। जलपुरुष राजेंद्र सिंह। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने में के मामले में बिहार प्रथम है। यहाँ से बहुत सारे लोग खाड़ी देश में जाते हैं। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल है और सिवान में कोई भी बच्चा जो है आपको स्कूल में अब नामांकित नहीं है। पटना राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना 38वें स्थान पर है। पटना जंक्शन पहला ब्रेल लिपि मैप तैयार किया गया है। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। मोकामा के अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी है। बीटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड सेंटर इंस्टीट्यूट खोला गया है और पटना बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। पटना में जिसके पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना की गई है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा, उपेंद्र महारथी शिल्प कला म्यूजियम। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुलेगा, ठीक है ना। और फतुहा बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण होगा। IGMS टेस्ट ट्यूब बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है, जबकि बछिया जो है वो बेगूसराय में है। बनारस के तर्ज पर पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बनेगा। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वें स्थान पर मिला है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा की सुनवाई करने का लाइव जो कर रहा है वो देश में 5वां न्यायालय बन गया है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पर बनेगा? पटना में बनेगा। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, दूसरा भागलपुर में बनेगा। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। पटना जिले के दुल्हनिया बाजार प्रखंड के कुकड़ी बिघा गांव में देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशियन विलेज बनाया गया, देश का पहला पोषण गांव, ठीक है ना। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचे बापू टावर बन रहा है, जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर को होने की संभावना है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना खादी मॉल पहला खादी मॉल पटना में है। देश का पहला शिल्प म्यूजियम और पहला खादी मॉल पटना में है, ठीक है ना। दूसरा मुजफ्फरपुर में आपको पता चला। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र और पहला आवासीय स्पोर्ट अकाउंट भी पटना में खुला है। NIT पटना जो हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने की बात कर रहा है और उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी भी आपको पटना में शुरू किया जाएगा। अब आ जाइए दूसरे जिले की तरफ, नालंदा डेयरी जो है CAS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बन गया है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनने जा रहा है, 164 करोड़ के आसपास इसका लागत है। नेचर सफारी पहला जूस सफारी रोप वे सब राजगीर में है। भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज भी आपको राजगीर में है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा बुद्ध की राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किया जाएगा और पहला शायद नवादा में किया जा रहा है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान भी है। चलिए नवादा, फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट और दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनना लगाए जाएंगे। नवादा मंडल कारा बिहार का पहला ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र मिला है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम खनवा नवादा में घोषित किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला नवादा प्रथम स्थान है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा। औरंगाबाद में क्रोमियम, निकिल एवं पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। अरवल आइए, कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। हर
घर शुद्ध जल योजना में रैंकिंग में अरवल प्रथम स्थान है। जहानाबाद आइए, जहानाबाद जो है 100% डिजिटल बैंकिंग में प्रथम जिला बना था। गया पर आ जाइए, राज्य का पहला रबर डैम 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर बनाया गया था, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया था। 441 मीटर शायद इसकी लंबाई है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई। रीजनल साइंस सेंटर कहाँ पर होगा? गया में होगा, याद रखिएगा। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा में गया को भी जोड़ा गया है। बोधगया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जाएगा। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला में देश में अव्वल है, देश भर में अव्वल है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार में सबसे स्वच्छ शहर है। जल जीवन हरियाली मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान है। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित है। और बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बेम्बू गार्डन बनाया गया है। शेखपुरा आ जाइए, पहला ऐसा जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। यानी कि आप जो भी जमीन वगैरह खरीदिएगा उसमें आपको आधार या रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसमें आधार की जरूरी हो गई है। अगला देख लेते हैं, बांका। बांका के ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। बांका जिले के मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की फलश्रुई है। बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की फलश्रुई है, मतलब जेल में डिजिटल साक्षरता की बात चल रही है। मोर अभ्यारण्य बनाने की बात चल रही है। मुंगेर, मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार है। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार है। जमुई, जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं, जमुई मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव करलब का आयोजन जमुई के नागानट्टी अभयारण्य में किया गया था। और जमुई जिले का केरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना, केरिया ग्राम जैविक ग्राम बना, ठीक है। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। बिहार का पहला जैविक हाट और कछुआ पुनर्वास केंद्र, पहला जैविक हाट भी भागलपुर में खुला और कछुआ पुनर्वास केंद्र भी भागलपुर में खुला है। और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको पटना में खुला है। अच्छा, पहला मछली रिसर्च अनुसंधान केंद्र भी पटना में खुला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका चौथा था, बिहार का पहला बर्ड रिगिंग सेंटर भागलपुर में है। और भागलपुर में सबसे ज़्यादा जो है गिद्ध पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा पक्षी की प्रजाति पाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। भागलपुर में बर्ड रिगिंग सेंटर है। नटखट साइंस लैब भागलपुर में है। देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित किया गया था। भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में खोला जाएगा, बिहार भारत का, ठीक है ना। पहला आपको पता है पटना में। कैमूर में आ जाइए, कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। करकटगढ़ कैमूर में है। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला वाल्मीकि नगर है, दूसरा कैमूर में बनेगा। और दूसरा जो है आपको चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? अररिया में बनेगा। हाल ही में कैमूर के मेंढूसरी महोत्सव मनाया गया है। और वाटर स्पोर्ट्स सेंटर आपको कैमूर में स्थापित किया जाएगा। रोहतास आ जाइए, रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। पढ़ाई प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है पराली के लिए। इस मॉडल में पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तितली भवन में बनाया जाएगा। रोहतास में आपको बटरफ्लाई पार्क बनेगा। बक्सर आ जाइए, डुमरांव बक्सर में नील गांव का शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, नील गांव पर शोध केंद्र। जल जीवन हरियाली रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। बक्सर के ब्रह्मपुर राज्य का पहला बायोगैस प्लांट गेल द्वारा और भारत का पहला चावल साइलो गोदाम भी गैपुर में बक्सर एवं कैमूर में बनाया गया है। तो इस प्रकार ये राज्य आधारित करंट अफेयर्स था। अब आ जाते हैं जो फाइनल वर्ड है। आप लोग निश्चित रूप से तैयारी को अंतिम चरण में पहुंचा दिए होंगे। रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। और जितना आपका दिमाग शांत रहेगा उतना आप बेहतर कर पाएंगे। यदि अब भी आपको लगता है कि कुछ मोटे-मोटे चीज़ें यदि आपके सिनॉप्स हैं उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, 1-2 घंटा आप कर लीजिए, रात में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नींद लीजिए और इस वीडियो को आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको फ़ायदा एग्जामिनेशन में होगा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल एग्जामिनेशन के बाद में, देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या लेवल रहा है। एक बार फिर से जितने भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं सबको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।